आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हिलाल हाशिम। पहले हेडलाइंस पर नज़र। दुनिया भर में आज बैनुल-अक़वामी योगा डे के हवाले से कई तकारीब का अहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स पर योग के आलमी दिन की तकरीबात की करेंगे क़यादत। तनाव से पाक और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हर एक को योगा को अपने रोज़मर्रा के मामलात का हिस्सा बनाना चाहिए। LG मनोज सिन्हा। जैकलेस सेंटर रंगरेट में NCC कैंप का LG का दौरा। और चीन ने पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के दहशतगर्द साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए भारत और अमेरिका की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई तजवीज़ पर लगा दी रोक। अब खबरों की तफसील। आज दुनिया भर में योग का 9वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल योग के इस दिन का मौजू है वसुधैव कुटुंबकम, और जो भारत की समाजी और सकाफती विरासत की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने योग के आलमी दिन के मौके पर सभी को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि योग किसी तहजीब की एक बड़ी हसूलियाबी है और भारत की जानब से दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत की सकाफत, समाजी ढांचा और रूहानियत और नज़रियात ने हमेशा रिवायतों को तक़वियत दी है, जिससे इत्तेहाद पैदा होता है। योग के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर एक वीडियो पैगाम में लोगों को मुबारकबाद देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग से एक सेहतमंद और बाख्तियार मुआशरा तश्कील पाता है, जहाँ मजमूई तवानाई कहीं ज़्यादा होती है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली के एम्स में योग के आलमी दिन की तकरीब की क़यादत की। एक अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि योग भारत की जानिब से पूरी दुनिया के लिए एक बेशकीमत तोहफा है। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो अपने रोज़मर्रा के मामूल में योग को अपनाने का अहद करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में 9वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात में योगा के शौकीनों के साथ शामिल हुए। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि तनाव से पाक और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हर एक को योगा को अपने रोज़मर्रा के मामलात का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल का मौजू है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन एक ज़मीन, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल को उजागर करता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि योगा इंसानियत के लिए भारत का सबसे बड़ा तोहफा है और उसने लोगों की जिंदगियों को खुशी लाने के लिए मजहब, फिरका और जोग्राफियाई रुकावट की हदूद को अबूर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि योगा सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश ही नहीं बल्कि यह जिस्म, दिमाग और फितरत के दरमियान इत्तेहाद की अलामत भी है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन सेहत के लिए रोकथाम पर मबनी इस भरपूर और कदीम रिवायत को तिब्बी साइंस और महक़क़ीन ने रिवायती निज़ाम तिब की एक मुनफरिद और नुमाया मशक़ के तौर कबूल किया है, जो हर उम्र के लोगों के लिए जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ज़बरदस्त फ़वाइद पेश करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि योगा ने इंसानियत को सेहतमंद रहने में मदद की है और आज दुनिया योगा की तरफ राग़िब हो रही है। योग के द्वारा भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को जो साइंस दिया है, विज्ञान दिया है, इससे स्ट्रेस समाप्त हो सकता है, शरीर रोगमुक्त हो सकता है और बिना किसी प्रीमियम के पूरे साल स्वास्थ्य की गारंटी मिल सकती है। एक बेहद सुलझे हुए वैज्ञानिक की तरह पतंजलि कहते हैं कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति के भीतर एक व्यक्तित्व ही नहीं है, बल्कि अवसाद और व्यवस्था की भीड़ भी इकट्ठा है और वह भीड़ ही स्ट्रेस और रोग को जन्म देती है। योग अनुशासन का सीधा मतलब है कि वह भीड़ हटाकर आप अपने व्यक्तित्व के केंद्र सेंटर को प्राप्त कर लेते हैं, अपने भीतर व्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। योग हमारे फिजिकल तथा मेंटल और व्यवस्था को समाप्त करके बॉडी और माइंड को एक लय में, एक सुर में लाता है और अपने भीतर के केंद्र की वजह से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही शरीर व्यवहार करेगा। बैनुल-अक़वामी योगा डे तकरीब में LG के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, DGP पुलिस दिलबाग सिंह और श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के अलावा कई दीगर सीनियर अफसरों ने शिरकत की। तकरीब में लोगों के अलावा तल्ब इल्म ने योग आसन किए। जुडिशल अफसरों बल्कि तमाम स्टेक होल्डरों की सलाहियत और इफादत में इजाफा होगा। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
एन कटेश्वर सिंह ने आज हाईकोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में 9वें बैनुल अक़वामी योगा डे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने तमाम शुरा पर जोर दिया कि वो योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें ताकि वो पुरतनाव जिंदगी से अपने आप को बचाने के अलावा जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखे। चीफ जस्टिस ने इस बात पर रोशनी डाली कि योगा को जिंदगी का एक जरिया बनाने से अदालती कामों को अंजाम देने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी और इससे न सिर्फ सेहत के जबरदस्त फवायद पेश होते हैं बल्कि इससे जो जुडिशल अफसरान हैं उनके तमाम स्टेक होल्डर्स की सलाहियत और इफादियत में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि योगा जहन और दिमाग की इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है। तकरीब पर रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार विजिलेंस और चीफ जस्टिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दीगर जुडिशल अफसरान भी मौजूद थे। इस तरह हाईकोर्ट कम्प्लेक्स जम्मू में भी योगा डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसकी क़यादत रजिस्ट्रार IT ने की। डल झील के किनारे पर वाक़ा ज़बरवन पार्क में भी आज बैनुल अक़वामी योगा डे मनाया गया। तकरीब में 200 के करीब तलबा ने शिरकत की। तलबा के साथ साथ फौजी और मकामी लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद तलबा ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि योगा एक अच्छी मशक है और हम सबको इसे अपनाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां और जहनी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बैनुल अक़वामी योगा डे के सिलसिले में अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में तकारीब मुनक़्क़द की गई। नाग डंडी अनंतनाग के स्वामी विवेकानंद मेमोरियल आश्रम के अहाते में पहला योगा सेशन मुनक़्क़द किया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम जिला इंतजामिया ने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स, स्कूल एजुकेशन और सयाहत के महकमों के इश्तराक से किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एहतमाम से भी अवंती स्वामी मंदिर में अवंतीपोरा में योगा के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन योगा की अहमियत और इफादियत को उजागर करते हुए प्रोग्राम में महकमे के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरियों और ख़ास तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इधर SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिहासपुरा पट्टन में भी योगा डे के हवाले से तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब पर SDM पट्टन सईद फ़हीम बैहक़ी बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहे। तकरीब के इख्तिताम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तलबा जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने की जानिब अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने कहा कि अपने तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए योगा तलबा के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब से कॉलेज के तलबा, फैकल्टी मेंबरों और दीगर अमले को एक साथ जमा होने और योग आसन अपनाने का मौका फराहम होता है। बारामूला में भी योगा डे के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर और म्यूनिसिपल कौंसिल बारामूला के सदर तौसीफ रैना भी मौजूद थे। तकरीब पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने योगा डे की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में करोड़ों लोग वासुदेवा कुटुंबकम के लिए योगा के मौजू पर एक साथ योगा कर रहे हैं। योगा डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी तकारीब मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर मुतलका डिप्टी कमिश्नरों और दीगर माहिरीन ने शुरा को योगा की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स पर योग के आलमी दिन की तकरीबात की क़यादत करेंगे। नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले के तहत कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे। हवाई अड्डा पहुंचने पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, जहां भारतीय बरादरी के अफराद ने उनके खैर मकदम के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए थे। भारतीय बरादरी के अफराद ने वंदे मातरम और जय माता के नारों के साथ होटल पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे का आगाज माहिर रियाजी और माहिर शुमारियात, दानिशमंद और मुसन्निफ प्रोफेसर नसीम निकोलस तालिब के साथ तबादले ख्याल से किया। उन्होंने मारूफ बौद्ध स्कॉलर और मुसन्निफ पद्मश्री बॉब थॉर्मन से भी बातचीत की। उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि आलमी चैलेंजों का हल तलाश करने के लिए बौद्ध अफकार किस तरह मशाल राह बन सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे वसी तर शोबों से वाबस्ता अमेरिका के सरकर्दा माली तालीम के एक ग्रुप से भी बातचीत की। इस बातचीत से भारत की नई पॉलिसी के तहत तहकीक में इश्तराक और दो तरफा तालीमी तबादले के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। कल नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में रस्मी तौर इस्तकबाल किया जाएगा और वो अमेरिका की सदर जो बाइडन के साथ अपने आला सतही मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगी। अमेरिका सदर और ख़ातिन अव्वल और
شام میں وزیر اعظم کے اعزاز میں ایک عشاء کی میزبانی کریں گی۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی دعوت پر اس ماہ کی 24 اور 25 تاریخ کو مصر کے سرکاری دورے کے لیے قاہرہ کا سفر کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ ایک قریبی اور دوست ملک کا دورہ کرنے کے منتظر ہیں۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جیکلا سینٹر رنگریٹ میں این سی سی کیمپ کا دورہ کیا۔ انہیں اس موقع پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایل جی نے این سی سی کیڈٹوں کے ساتھ بات چیت کی جو ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں اور ایک بات بھارت شریشٹھ بھارت این سی سی کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کیمپ کا اہتمام کیڈٹس کو ملک کے ثقافتی تنوع کا تجربہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این سی سی ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں نوجوانوں کو استفادہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کردار سازی کے علاوہ این سی سی کیڈٹس ملک کی اعلیٰ ثقافت کا تجربہ کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہم آہنگی کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ ایل جی نے کہا کہ نوجوان ملک کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور انہیں جموں کشمیر کے نوجوانوں سے مختلف تجاویز موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں اختتام ہوئی G20 میٹنگ کے بارے میں نوجوانوں نے انہیں لکھا ہے کہ کیسی تقریب یہاں کی سیاحت کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ ایل جی نے یوگا ڈے پر کیڈٹس کو مبارکباد دی۔ نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین سمن بری نے آج راج بھون سری نگر میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایل جی کے ساتھ وکست بھارت @2047 کے لیے ویژن ڈاکیومنٹ اور آگے کے راستے پر بات چیت کی۔ دونوں نے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام HDAP سمیت مختلف اہم معاملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایل جی کے مشیر RR بھٹناگر نے گورنمنٹ پالی ٹیکنک سری نگر اور جموں کے طالبات کے لیے منظم ایک انٹرنشپ پروگرام کی اختتامی تقریب پر بولتے ہوئے کہا ہے کہ ان جیسے تربیتی پروگرام کا مقصد طالبات میں انٹرپرینورشپ اور اختراعی جذبہ پیدا کرنا ہے جو کسی بھی ابھرتے معاشرے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں امن، ترقی اور رفتار پر مبنی ایک نئی صوبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیجسونی، حوصلہ، امید جیسی اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت یہاں کی خواتین کو ان اسکیموں کی بدولت با اختیار بنا رہی ہے۔ تقریب کے دوران پروگرام میں تربیت حاصل کرنے والی کئی خواتین نے اپنے تجربات ساجھا کیے۔ واضح رہے کہ ان انٹرنشپ پروگرام کا اہتمام IIM روہتک اور سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر نے مشترکہ طور کیا تھا جس میں 94 طالبات نے حصہ لیا اور یہ پروگرام 1 مہینے تک جاری رہا۔ پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کے انتظامی سیکریٹری راگو لنگر جو بالتل راستے شری امرناتھ جی یاترا کے نوڈل افسر بھی ہیں نے آج شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بالتل کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بجلی، پانی اور دیگر سہولیات کے علاوہ بالتل پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ موقع پر انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ اپنی بھرپور کوششیں کریں تاکہ تمام انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ایل جی کی ان ہدایات پر عمل کرنے کا جائزہ لیا جو انہوں نے بالتل کے اپنے حالیہ دورے کے دوران جاری کیے تھے۔ اگر نیشنل کانفرنس کمزور نہیں ہوتی تو 5 اگست 2019 کا واقعہ کبھی ممکن نہیں ہو پاتا۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج درنگ ٹنگمرگ میں پارٹی کے شمالی زون کے ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ہر جگہ زمینی سطح پر عوامی رابطہ مہم کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ موجود دور میں جموں کشمیر میں لوگوں کو سرکار کے درمیان رابطے کا فقدان پایا جا رہا ہے اور دوسری جانب انتظامیہ کے نت نئے فیصلوں سے عوام اور سرکار کے درمیان دوریاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کی اپنی مانگ پھر دہرائی تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کسی حد تک کمی لائی جا سکے۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر اور معاون جنرل سیکریٹری شیخ مصطفیٰ کمال کے علاوہ پارٹی کے کئی دیگر سینئر اراکین بھی موجود تھے۔ چین نے پاکستانی لشکر طیبہ کے دہشت گرد ساجد میر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے لیے بھارت اور امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تجویز پر روک لگا دی ہے۔ ساجد میر 26/11 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے مطلوب ہے۔ کل بیجنگ نے امریکہ اور بھارت کی اس تجویز پر روک لگا دی جو کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی القاعدہ پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی دفعہ 1267 کے تحت ساجد میر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے اور اس کے اثاثے ضبط کرنے اور سفر پر پابندی اور ہتھیار کی خاطر پیش کی گئی تھی۔ پچھلے سال ستمبر میں بھی چین نے ایسی ہی ایک تجویز پر روک لگا دی تھی۔
और अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।